नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार की राजनीति में फिर से नए जुगलबंदी की आहट मिलने वाली है। जदयू से मोहभंग होने के बाद सोमवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई थी और मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके पटना स्थित आवास पे उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं गर्म है, लेकिन दोनों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। अरे शिष्टाचार मुलाकात है भाई। अब हमने नई पार्टी बनाई है, नई पारी की शुरुआत हमने की है, तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। तो हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात थी। बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात कर लीजिए ना। शिष्टाचार का के लिए मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी, मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूँ, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। सब नीतीश कुमार जी को यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट। बीजेपी कुशवाहा जी को साथ में रखेगी। कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ। इससे जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं। लेकिन आप लोग दोनों धन्यवाद किस बात का कि आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया? धन्यवाद किस बात का कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया? मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनको निश्चित तौर पर जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों लालू जी के बेटे की गुलामी कबूल कर रहे हैं। सिवान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को वोट के समय बस 4 बातों का ही ध्यान रहता है: जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और पुलवामा। इन्हें अपने बच्चों का दुख दर्द भी दिखाई नहीं देता है, तो वे उस दुख दर्द को भूल जाते हैं, फिर कमल का बटन दबा देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लालू जी के जंगल राज से डर कर भाजपा को वोट देते हैं। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि जिंदा रहे या न रहे, भाजपा को तो वोट नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से बाहर निकाले के चाहता नहीं, तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबके खड़ा होके के पड़ी। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। संकल्प लेवे के पड़ी, ये भाई जात पर ना, धर्म पर ना, 5 किलो अनाज पर ना, नाली गली पर ना वोट दिया जाये ओकरा के जे हमनी के लड़कन के पढ़े के व्यवस्था करो। एजा बोला कि हमनी के रोजी रोजगार दिलवा दे तबे न सुधरी। राउर लड़का अगर पढ़ लिख के नौकरी करे लागी, राउर घर के सामान के या 15,000 के मजदूरी मिल जाओ, और अनाज मांगे के का जरूरत बा, अपने खरीद के खा ले। यही से चलो तनी पैदल गांव शहर देहात से जे आदमी भी तैयार होता कि ना भैया बात रहा ठीक कहता नहीं, हमनी के में जुड़ल जाये, कंधा लगावल जाये, तो सब आदमी के खोजे चलल बानी। जैसे रउआ दही के मथ के मक्खन निकालीला, वैसे ही हम समाज के मथे निकलल बानी। समाज के मथ के सब अच्छा आदमी के ढूंढ के निकालो, और जब पूरा पदयात्रा खत्म हुई तो सब लोग बैठी साथ में और सभी मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन दल अगर बनी तो प्रशांत किशोर के दल ना भई, वो दल किसी परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति, किसी जाति का नहीं,
वो दल होना चाहिए उन सारे लोगों का जो सब लोग मिल के एकरा के बनाई और आगे मिल के चलाई। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को लालू प्रसाद यादव वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। ये बात कहा है राजद के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद बहुत दिनों बाद स्वस्थ होकर लौटे हैं। हमारी कोशिश होगी कि एक बार वो वर्चुअल तरीके से अपना संदेश सबको दे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे भी जमकर हमला बोला और साथ ही बीजेपी के रैली को लेकर कहा कि सेमी दिन अमित शाह की भी रैली है तो जनता अब देखेगी कि उस दिन किसका शक्ति प्रदर्शन सबसे ज्यादा होगा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जिक्र करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि 25 तारीख को दोनों के मिशन को बिहार देखेगा। वर्चुअली जुटेंगे। यदि डॉक्टर मना नहीं करता, स्वास्थ्य के आधार पर अनुमति देता, तो बहुत बेचैन है यहाँ के लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। तो वो देख सकते हैं और दिखा तो हम लोग उनको सकते नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्चुअल उनसे लोग संदेश लें। इसलिए देश के सामने लालू प्रसाद जी को खड़ा होना ही है हर हालात में। दंगाइयों को, उन्मादियों को रोकने की उनमें क्षमता भी है, प्रतिबद्धता भी है, अर्थात इस लड़ाई के हर तरह से वो नायक हैं। सावरकर की बात क्या करें और उसी के फॉलोअर अमित शाह की हम बात क्या करें। ये तो गांधी की हत्यारे हैं ना, तो गांधीवाद की हत्या करने पे तुले हुए हैं। अब ऐसे लोगों की क्या चर्चा करना है, देश को बचा लेना है। नौजवानों, ये मत समझो कि कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। ये भारत रहेगा तो हर प्रोफेशन के लोग अपने भी जगह पर रहेंगे, वरना भारत को दिवालिया बना देना चाहते हैं लोग। भारत के लोकतंत्र को